जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे लाभ एवं हानि पार्ट 1। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग साधारण प्रश्न और साथ ही साथ हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे। तो आपके पास ये रहा फार्मूला, तो आप इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर आप इसे अच्छा से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला के बाद कुछ एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर बताते हैं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड बनेगा आपसे सवाल। फिर चलिए आइए देखते हैं। तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य आप फार्मूला देख लिए होंगे। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस करते हैं, हम सीधा सीपी लिखेंगे। दूसरा बात है लाभ, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, पी लिख देंगे। हानि, हानि को लॉस कहते हैं, इसलिए एल लिख देंगे। और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को सेल प्राइस कहते हैं, इसलिए एसपी लिख देंगे। सबसे पहला मैं बता दूं, गणित का एक अपना भाषा होता है और उस भाषा में क्या क्या होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, लाभ का मतलब होता है फायदा, हानि का मतलब होता है घाटा और विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। तो आगे देखते हैं हम लोग इस पे क्या बताने हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य को यदि स्पीड में आपको बनाना है सवाल तो ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य को 100% मानिएगा। ध्यान दीजिएगा, लाभ यदि हम अपने मन से मान लेते हैं 20% लाभ हो गया, तब तो हानि नहीं होगा। या तो लाभ होगा या हानि। एक वस्तु को जब हम कभी भी बेचेंगे या तो लाभ होगा या हानि, एक ही चीज एक बार में होता है। फिर से हम खरीद लेंगे फिर बेचेंगे, तब लाभ हानि कुछ भी हो सकता है। ध्यान, तो 100% अधिक क्रय मूल्य है और लाभ मान लेते 20% ले लिए, तो बेचना कितना होगा हमें 120। अब इसी चीज को फिर से यदि हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 है और अगर लाभ ना होकर हानि हो जाता है 10%, तो हम कह सकते हैं कि इस चीज को कितना बेचना होगा 90%। क्यों? क्योंकि 100 में खरीदे, 10 हानि हो गया तो 90 बेचना होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपया में खरीदता है। खरीदने का मतलब हुआ यहाँ क्रय मूल्य, 120 रुपया क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और उसे 150 में बेचता है। लाभ की प्रतिशत बताएं। तो यहाँ लाभ परसेंट बताना है हमें। क्रय मूल्य पता है और विक्रय मूल्य दोनों पता है। खरीदा 120 में, बेच दिया 150 में। तो खरीदा कितना में? खरीदने को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कितना खरीदा? 120। बेचा कितना? तो बेचा 150। हमसे क्या पूछा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बताएं। चलिए ठीक है, सवाल हो गया। अब सवाल है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, प्रॉफिट परसेंट बहुत आसानी निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें लाभ निकल जाएगा 30 रुपया। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य होता है। फार्मूला शायद आप लोग को पता होगा, बहुत लोग को पता होगा, बट हम लोग परसेंट के हिसाब से अगर दिमाग लगाएं तो कैसे बनेगा। तो हम हमेशा बोले थे इसको 100% मान लीजिएगा। क्या मान लेना? 100%। हम लोग तो यहां से प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, तो सिर्फ प्रॉफिट यदि निकालते हैं, हम लोग सिर्फ प्रॉफिट निकालते हैं, तो प्रॉफिट मतलब लाभ निकालते हैं, तो क्या आएगा? 150 में 120 घटा देंगे तो 30 रुपया आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 120 रुपया जो है क्रय मूल्य जो है, 120 रुपया जो है वो 100% के बराबर है। तो 1 रुपया कितना परसेंट के बराबर होगा? इसको 120 से भागा दे दीजिए। तो हमें 30 रुपया परसेंट में बताना था, 30 रुपया कितना होगा? 30 से 4 बार में, 4 से 25 बार में, मतलब 25% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता कमला ने एक साइकिल 1650 रुपया की खरीदी, उसको उसे 8% हानि पर बेचना पड़ा। कमला ने साइकिल कितने रुपये में बेची? कितने रुपये में बेचे ये बताना है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। देखिए कितना खरीदी 1650, हानि कितना हुआ 8%। तो हम लोग कह सकते हैं, सिंपल सा ये साधारण प्रश्न है, हम लोग का इस पे निकालना। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस पर 1650 का 8% निकाल कर इसमें घटा देंगे, या डायरेक्ट कह सकते थे 1650 का डायरेक्ट हम लोग 92% निकाल देते, आंसर हो जाता। कैसे 92% निकाल रहे ध्यान दीजिएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य 100%,
तो 100 में से हम लोग 8% घटा देते, क्या बचता? 92। डायरेक्ट 92 निकाल दीजिए। 2 से 46, 2 से 5, 5 से 33, इसको गुना कर दीजिए तो 6 तिया 18, 4 तिया 12, 13, 8, 5, तो 1518 रुपया। ये अगला सवाल ये रहा, कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो कहता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर मतलब क्रय मूल्य पर लाभ कितना होता है? तो 20%। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं हम लोग हमेशा कितना? 100%। और प्रॉफिट के नाम से 20, तो कह सकते हैं इस हिसाब से एसपी क्या हो जाएगा? 120। क्लियर? तो जब हम खरीद रहे 100 में, लाभ हमको 20 चाहिए तो बेचेंगे 120 में। अब कहता है हमेशा ये प्रॉफिट होता है जब तक सवाल में कहे कुछ भी ना कहे, सिर्फ लाभ पर लाभ दिया रहे या हानि, तो हम लोग क्रय मूल्य पर मानते। तो 20% किस पर? इस पर लाभ। अब कह दिया कि विक्रय मूल्य पर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, विक्रय मूल्य पर ये क्या लाभ हो गया? तो 20, और जिस पर कहा गया उसको नीचे रखते गुने 100। हल कर दीजिए 20 से 6 बार में, इसको काट दीजिए 2 से 50, 2 तिया 6, 16 पूर्णांक 2 बटा